Hello students, welcome to my class, and today I start our social studies class. Okay student, so let's start. So in the previous class we discussed about the chapter 6 question answer, ये वाला हो गया था. So let's start our next chapter, chapter 7, the map. So let's start. So what is a map? Do you know that if you cut the globe, अगर ग्लोब को अगर कट करोगे, सो एंड फ्लैटन करोगे, उसको प्लेन करोगे, ऐसे सीधे करोगे, तो यू कैन गेट अ मैप. क्या तुम वो मैप पाओगे? अ मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस showing how things are related to each other by distance, direction and size. सो मैप वो चीज़ है जो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, बाय डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड साइज. ओके, इट कैन शो अ स्मॉल नेबरहुड, अ लार्ज सिटी, अ ह्यूज कंट्री एंड इवन द एंटायर अर्थ. तो ये शो करता है स्मॉल नेबरहुड, अ लार्ज सिटी एक बड़ा शहर, अ ह्यूज कंट्री एक बड़ा देश, एंड इवन द एंटायर अर्थ, पूरा अर्थ दिखाई देता है एक मैप में, है ना. अर्थ में पूरा मैप में पूरा एंटायर अर्थ दिखाई देता है. सो दैट इज़ द कॉल्ड मैप. नेक्स्ट, मैप्स आर इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ जियोग्राफी. सो जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका मेन टूल्स होता है, इम्पॉर्टेंट टूल्स. So map making is an world art dating back to several million years. The art of map making is called cartography. मैप मेकिंग मतलब मैप जो तैयार होता है उसको बोला जाता है कार्टोग्राफी, एंड मैप मेकर जो मैप तैयार करता है इज कॉल्ड द कार्टोग्राफर. उनको कार्टोग्राफर बोला जाता है. यू ऑलरेडी नो दैट अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. ओके, तो जिस बुक में सिर्फ मैप्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एटलस बोला जाता है. टॉलेमी, यहाँ पे पी साउंड्स एब्सेंट है. सो टॉलेमी वॉज एन इजिप्शियन जियोग्राफर एंड मैप मेकर who was the first to show the direction north on a map by drawing the north line on top of the map. सो टॉलेमी एक इजिप्शियन है, ये है टॉलेमी, वो एक इजिप्शियन थे और वो एक जियोग्राफर भी थे, और उन्होंने मैप तैयार किया और उन्होंने फर्स्ट डायरेक्शन दिया नॉर्थ का मैप में बाय ड्राइंग नॉर्थ लाइन ऑन टॉप ऑफ द मैप. अनलाइक अ ग्लोब, द एंटायर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी सीन एट वन टाइम इन अ मैप. सो ग्लोब के अलावा भी वर्ल्ड कैन बी सीन इन टाइम अ मैप. मैप में भी देखा जाता है, देख पाते हैं हम. ऑल्सो इवन दो मैप्स आर नॉट एज एक्यूरेट एज द ग्लोब. जैसे कि मैप्स और ग्लोब एकदम एक्यूरेट नहीं होता, एक नहीं होता. वी यूज़ देम एक्सटेंसिवली एज दे आर ईजी टू कैरी. तो जो ईजी होता है वो हम कैरी करते हैं. वी कैन फोल्ड देम और रोल देम whatever is convenient for us. हम रोल कर सकते हैं, हम फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके अपने पास रख सकते हैं. सो मैप्स हेल्प us to know the location of a city or town in a continent. सो मैप हमको हेल्प करती है लोकेशन समझने की कोई शहर की इन अ कॉन्टिनेंट, एक महादेश में. लैंड फीचर्स लाइक माउंटेन्स और प्लेन्स इन अ कंट्री, कोई देश में अगर माउंटेन्स है कि प्लेन्स है वो भी हम समझ पाते हैं, एंड मच मोर. अ टूरिस्ट फाइंड्स अ सिटी मैप वेरी यूजफुल, स्पेशली फाइंडिंग प्लेसेस इन अ फॉरेन सिटी. सो टूरिस्ट क्या करते हैं, अपने पास एक सिटी मैप रखते हैं
और वो बहुत यूज़फुल होता है और उनसे वो मतलब फॉरेन सिटी में वो कुछ प्लेस ढूंढ पाते हैं उनमें से। मैप, कंपास, रोज एंड डायरेक्शंस। अ कंपास रोज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन। ये है कंपास। ओके, सो इसमें से डायरेक्शन समझा जाता है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। सो इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन, वो डायरेक्शन दिखाता है। इट शोज आस द 4 मेन डायरेक्शंस ऑन द मैप, वो डायरेक्शन दिखाता है मैप में। द नॉर्थ इज़ द टॉप ऑफ द कॉम्पास, देख ही पा रहे हो, एंड साउथ इज़ द बॉटम, एंड द ईस्ट इज़ द राइट, एंड वेस्ट इज़ द लेफ्ट. So these 4 main directions are called cardinal direction. इन direction को क्या बोला जाता है? cardinal direction. Okay? देखो, besides these cardinal directions, there are sub directions too. Northeast lies between north and east. Northwest lies between north and west. Southeast lies between south and east, and southwest lies between south and west. Okay. A map is also a type of drawing. Okay, one type of drawing है. It makes a large area fit into a small size of paper. इसका मतलब है एक बहुत लार्ज एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, उसको ही छोटा करके ड्रॉ करके हम इस मैप में फिट करते हैं. ओके, सो हाउ डू मैप मेकर डू दिस? कैसे मैप मेकर्स कैसे वो तैयार करते हैं? दे यूज़ द मैप स्केल. तो मैप स्केल यूज़ किया जाता है. द स्केल इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. तो ग्राउंड में जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल, उसका प्रोपोर्शन करके स्केल, मतलब स्केल के हेल्प से वो किया जाता है. एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, और वही डिस्टेंस दिखाई देते हैं मैप में. इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉर्नर ऑफ द मैप. वो मेंशन किया जाता है मैप के कॉर्नर पे. एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड द टेम्पल इज़ 15 किलोमीटर. We can show this distance in centimeters. Okay, 1 centimeter equals to 5 kilometer. Then the distance between your home and the temple is 3 centimeter. तो मैप में दिखाई देगा 3 centimeter, पर एक्चुअल में है वो 15 किलोमीटर्स. ओके, ऐसे करके किया जाता है. सो मैप्स that show large areas on small maps are called small scale maps. These maps contain limited information. Examples, map of a country or a continent. Maps that show small areas on large maps are called large scale maps. Okay, जो बड़ा वाला में दिखाई देता है, छोटा वाला में दिखाई देता है, उसको स्मॉल स्केल मैप किया बोला जाता है, और जो लार्ज मैप में किया जाता है उनको लार्ज स्केल मैप्स बोला जाता है. सो दिस मैप्स कंटेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल, मैप ऑफ अ सिटी, तहसील एंड तालुका. ओके, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर देखो, ये वाला क्या है? ये है लार्ज स्केल मैप. ओके, और ये है स्मॉल स्केल मैप. मतलब एक छोटा जगह में पूरा इंडिया, और यहाँ का इंडिया का एक सिटी नोएडा, उसको पूरा बड़ा करके दिखाना. ओके, यहाँ पे एक दिया गया उड़ीसा का. सो चैप्टर मोस्टली कंप्लीटेड. यहाँ पे कुछ ड्रॉ वाला कुछ लिखा हुआ है, उसको छोड़ो. लोकेशन एंड ग्रिड. So grid, what is grid? Grid is a network of evenly spaced horizontal and vertical imaginary lines. ये वाला, इसको grid बोला जाता है. Which help to identify the absolute location of any point on the Earth's surface. These lines form squares on globes and maps and have numbers to help locate a place easily. Grids, like directions, help to identify the location of objects, places or features on a map.
सो इनमें से वो फीचर्स, वो नंबर यहाँ पे जो दिया गया है उसको मतलब डायरेक्शन देख के हम मैप बना सकते हैं, उसको बोला जाता है ग्रिड। जो इमेजिनरी लाइन से अर्थ के ऊपर, उसको बोला जाता है ग्रिड। सो चैप्टर completed. So in the next class we discuss about the question answer of chapter 7. Okay student, so goodbye and take care, learn well. Okay, अच्छे से पढ़ो।